अगर आपके या फिर आपके बच्चों की शादी में लगातार अड़चनें आ रही हैं, शादी के योग नहीं बन पा रही हैं, आपने कई उपाय कर लिया है कि आपके बच्चों की शादी हो जाए, लेकिन उसके बावजूद भी अगर शादी के योग नहीं बन रहे हैं, लड़के हों या लड़कियां, उन्होंने स्वयं के विवाह के लिए कई उपाय कर लिए, पूजा पाठ कर लिया है, लेकिन अगर अभी तक शादी के योग नहीं बन पा रहे हैं, शादी में कई अड़चनें आ रही हैं। कई बार होता है कि रिश्ते तो बहुत आते हैं लेकिन रिश्ता आपके लेवल का नहीं आता है, या फिर रिश्ते आते ही नहीं हैं। कई बार आप सोचते हैं कि सामने वाले इंसान से मेरी शादी हो जाए, किसी को आपने पसंद कर रखा है लेकिन शादी के योग नहीं बन पा रहे हैं, कभी घर वाले नहीं मान रहे हैं, तो कभी कोई और अड़चनें आ जाती हैं। आप सब कुछ सही होता हुए भी, जैसे कि आप जॉब भी बहुत अच्छी करते हैं, आप देखने में भी बहुत सुंदर हैं, लड़की है, पढ़ी लिखी है, सब कुछ अच्छा है, उसके बावजूद भी अगर आपको सुयोग वर या वधू की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, आपने कई उपाय भी कर लिए, उसके बावजूद भी शादी नहीं हो पा रही है, तो आपको इस वीडियो में एक सरल सा उपाय बताया जाएगा जिसको अगर आप पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी शादी के योग बन जाएंगे। क्योंकि शादी में जब अड़चन आती है तो उसके कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि आपकी कुंडली का जो सप्तम भाव है वो क्रूर ग्रहों के नक्षत्र में आ गया हो, उसमें मंगल विराजमान हो गया हो, राहु केतु की स्थिति अशुभ हो गई हो, या फिर शनि दोष हो गया हो, गुरु ग्रह कमजोर हो गया हो, जिसके कारण शादी में अड़चनें आ रही हैं। तो जब हम इन सब ग्रहों को बैलेंस कर लेते हैं तो हमारी शादी के योग बनने लगते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगी कि किस तरीके से आप अपने इन ग्रहों को स्वयं संतुलित कर सकते हैं, जिससे कि आपकी शादी में जो भी अड़चनें आ रही हैं वो दूर हो जाएगी और जल्दी से जल्दी आपके विवाह के योग बन जाएंगे। यह जो उपाय मैं आपको बताऊंगी, इसमें आपको इस वीडियो में 2 उपाय बताए जाएंगे। एक उपाय जो होगा वो तो माता पिता भी कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए, और जो आपको दूसरा उपाय है वो सिर्फ बच्चे ही कर सकते हैं। बहुत ही सरल उपाय है अगर आप इसको नियमित रूप से कर लेते हैं, क्योंकि इस उपाय को करने का 21 दिन का विधान है। आपको 21 दिन इस उपाय को करना पड़ेगा। अगर आप 21 दिन तक इस उपाय को कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपकी शादी के योग बन जाएंगे। चाहे शादी में किसी भी तरीके की अड़चन आ रही हो, आपका प्रेम विवाह नहीं हो पा रहा हो, या आप पेरेंट्स की मर्जी से शादी करना चाहते हैं लेकिन शादी के योग नहीं बन पा रहे हैं, आपने कई प्रयास कर लिया है उसके बावजूद भी शादी नहीं हो पा रही है, तो उस स्थिति में आपको यह वाला उपाय जरूर करना चाहिए। यह जो मैं आपको उपाय बताऊंगी वो आपको 2 दिन करना है। किस 2 दिन आप करेंगे तो आगे आपको वीडियो में सारी जानकारी दी जाएगी। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद ही उपाय करिए। नहीं तो आप आधा अधूरा अगर वीडियो देखकर उपाय करते हैं तो जो उपाय है वो कहीं से आधा हो जाता है या उसमें कुछ गलती हो जाती है, जिसके कारण आपको उपाय का फल नहीं मिलता है। फिर आप कमेंट में बताते हैं कि मैंने तो यह उपाय किया था लेकिन मुझे इसका फल नहीं मिला और शादी अभी तक नहीं हो पाई है। तो आप उपाय तो कर लेते हैं, लेकिन एक काम आपको और करना है कि जो भी आप उपाय करें तो उसमें आप पूर्ण विश्वास रखें। आप जो भी उपाय करने जाएं तो उसमें आपका पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। आप पहले से ये मत सोचिए कि मैं ये उपाय करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, पता नहीं यह सफल होगा कि नहीं। इस तरीके का मन में आप विचार ना लाएं। ईश्वर आपकी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। जो ईश्वर होते हैं वो भाव के भूखे हैं। अगर आपके मन में श्रद्धा होगी, विश्वास होगा, ईश्वर के प्रति आस्था होगी, तो निश्चित रूप से भगवान आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे और शादी में जो भी बाधाएं आ रही हैं वो जरूर समाप्त होंगी। तो चलिए किस तरीके से आपको उपाय करना है आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में बताती हूँ। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरफ से मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल छोटी बहू डेली टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या जय मां लक्ष्मी जरूर लिखिए, जिससे कि मां लक्ष्मी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा के लिए बनी रहे। तो चलिए आपको बताती हूँ पहला उपाय। तो जो पहला उपाय आप करेंगे वो आपको करना है गुरुवार के दिन, और गुरुवार के दिन आपको 21 गुरुवार के दिन का इसमें विधान है। जिस तरीके से आप पहले गुरुवार के दिन करेंगे उसी तरीके से आपको 21 गुरुवार के दिन यह उपाय करना है, और आप महीने के किसी भी गुरुवार के दिन से यह उपाय शुरू कर सकते हैं। इसमें कृष्ण पक्ष या फिर शुक्ल पक्ष का कोई रोल नहीं है। आप जब चाहें उस जिस दिन गुरुवार से आप चाहें तो आप इस उपाय को उठा सकते हैं। आपको क्या करना है कि जिस भी गुरुवार के दिन आप उपाय करेंगे उससे एक दिन पहले यानी कि बुधवार के दिन आपको हल्दी की 21 गांठ मार्केट से लानी है।
हल्दी की 21 गांठें लानी है। गांठ कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। साफ सुथरी 21 गांठ आप बुधवार के दिन खरीद कर लाएं और उसको आप गंगा जल से धो लें। धोना है आपको, इसका छिड़काव नहीं करना है। गंगा जल से आपको हल्दी की गांठ धोनी है और धोने के बाद में आप इसको किसी भी बड़े पात्र में रख दीजिएगा, जिससे कि गुरुवार तक यह जो हल्दी की गांठ होगी वो आसानी से सूख जाएगी। धोना आपको इसमें ज़रूर है, ऐसे ही आपको नहीं रखना है। उसके बाद में आप गुरुवार के दिन जब सुबह आप उठें तो स्नान आदि करके आप साफ सुथरे वस्त्र पहन लें। अगर आप पीले कलर के वस्त्र पहनते हैं तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। उसके बाद में आपको अपने पूजा स्थल में एक घी का दीपक जलाना है। अपने इष्ट देवता से, कुल देवता से या जो भी ईश्वर में आपका विश्वास हो उनसे प्रार्थना करनी है कि मैं ये उपाय करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, मुझे इसमें सफलता दें। इस तरीके से आपको प्रार्थना करनी है। उसके बाद में जो आपने हल्दी की 21 गांठ ली है उसको आपको पीले कलर के धागे से, रेशमी जो धागा आता है पीले कलर का, वो आप ले लीजिएगा। उस रेशमी धागे से आपको माला बनानी है। जैसे आप माला बनाएंगे कैसे कि आप एक बार एक हल्दी की गांठ पर धागा लपेटिए, गांठ लगा लीजिए। उसके बाद आप एक थोड़ी दूरी पर, मतलब 1 अंगुल आप छोड़ते जाइए। उसके बाद आप दूसरी हल्दी की गांठ इसी तरीके से लपेट दीजिए और गांठ लगा लीजिए। फिर आप 1 अंगुल छोड़िएगा और तीसरी हल्दी की गांठ लपेट कर गांठ लगा दीजिए। इस तरीके से आपने जो 21 हल्दी की गांठ ली है उसकी आपको एक माला बनाकर तैयार कर लेना है। इसके बाद में आपको क्या करना है कि एक तांबे के लोटे में या फिर पीतल के लोटे में आपको थोड़ा सा जल ले लेना है, मतलब थोड़ा सा, आधे गिलास से भी कम आप इसमें जल लीजिएगा। और आपको अपने घर के ईशान कोण में, जहाँ पर भी आपके घर का उत्तर पूर्व कोना हो, वहाँ पर आपको क्या करना है, अगर आपको उत्तर पूर्व कोना में कोई सामान रखा हुआ है, कोई चीज़ रखी है, वहाँ आप उपाय नहीं कर सकते हैं, तो फिर आपको जो पूजा स्थल होगा वहीं पर ही बैठकर इस उपाय को करना है। आपको क्या करना है कि किसी भी मिट्टी के पात्र में 2 कपूर की टिक्की रख दीजिए और आप उसको जला दीजिए। और एक आप लीजिए इलायची, जो हरी इलायची होती है, उसको आपको जला देना है। और जब ये चीज़ें जलें तो उसी समय आपको जो आपने हल्दी की माला बनाई है उससे आपको इस मंत्र का जाप करना है। अब अगर लड़के के लिए यह उपाय हो रहा है और अगर लड़के की माँ उपाय कर रही है तो इस मंत्र का जाप करेगी, जो इस तरीके से है। मंत्र जो है वो इस तरीके से है, ओम ग्राम ग्रौम शा गुरुभ्ये नमः। इस मंत्र का आपको 21 बार उसी हल्दी की माला से जाप करना है जो आपने बनाई है। इसके बाद में अगर लड़की उपाय कर रही है या फिर लड़के की माँ उपाय कर रही है तो फिर आपको इस मंत्र का जाप करना है, जो इस तरीके से है, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। अगर आप इस मंत्र का 21 बार उसी हल्दी की गांठ से जाप करती हैं तो निश्चित रूप से आपकी शादी में जो अड़चनें आ रही हैं वो दूर हो जाती है। तो यह तो जो उपाय है, और आपने मंत्र का जब आप जाप कर लें उसके बाद में जो आपने कपूर जलाया है उसमें जो आपने इलायची जलाई है वो इलायची जब जल जाए तो एक राख सी बन जाएगी, यानी कि जो भभूति बोलते हैं उसको, वो बन जाएगी। तो उसी भभूति से आपको अपने माथे पर तिलक लगा लेना है। अगर माँ कर रही है अपने बच्चे के लिए तो फिर माँ लगा देगी अपने बच्चों को, और अगर बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो वो अपनी अनामिका उंगली से अपने आप को ही तिलक लगाएंगे। इस तरीके से आपको जो उपाय है वो पूर्ण करना है। यह तो आपका उपाय हो गया गुरुवार के दिन का। अब आपने जो इलायची और कपूर जलाया था, वो जो भभूति बनकर तैयार हुई है, जिसका आपने तिलक लगा लिया है, उसको आप किसी भी पेड़ के नीचे जाकर डाल दीजिएगा। कोई भी फूल वाला पेड़ हो उसके नीचे आप इसको डाल सकते हैं। आपके घर में जो गमले हैं आप वहाँ पर भी इसको डाल सकते हैं। सिर्फ तुलसी और केले के पेड़ में आपको इसको नहीं डालना है। ये जो उपाय था वो गुरुवार के दिन आपको करना है, और 21 गुरुवार के दिन आप इस उपाय को अगर कंटिन्यूअसली करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी शादी में जो ग्रह हैं, जिसकी अनुकूल स्थिति नहीं है, जो शादी में अड़चनें उत्पन्न कर रहे हैं, वो अपने आप ही ठीक होने लगेंगे और जल्दी से जल्दी आपके विवाह के योग बन जाएंगे। अब आपको जो दूसरा उपाय करना है वो आपको करना है मंगलवार के दिन, क्योंकि जब सप्तम भाव में मंगल दोष हो जाता है तब भी शादी में अड़चनें आती हैं। तो मंगल दोष से निवारण के लिए आपको क्या करना है कि मंगलवार के दिन आपको जो अदरक होता है, अदरक जिसको हम चाय में यूज़ करते हैं, चाय बनाने के लिए अदरक का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि जो चाय होती है वो बहुत टेस्टी हो जाती है। तो उसी अदरक का आप अपने दोषों के निवारण के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। आपको क्या करना है, जो अदरक है उसका आप रस निकाल लीजिए। जितना भी रस निकले 2-3 बूंद
बूंद आपको निकाल लेना है और आपको उस रस में थोड़ी सी हल्दी मिला लेनी है। जो पिसी हुई हल्दी है वो आप मिला लीजिए और जब आप नहाने जाएं, जब आप स्नान करें तो अपने पानी में इस पेस्ट को आपको मिला लेना है और ऐसा इसी पानी से नहाना है जिसमें आपने अदरक का रस मिलाया है। और ऐसा आपको 21 दिन तक प्रतिदिन करना है। अगर आप किसी कारण से 21 दिन तक कंटिन्यू नहीं रख सकते तो आप सिर्फ मंगलवार के मंगलवार इस रस से नहा लिया कीजिए। इससे क्या होगा कि अगर लड़कियों की शादी में गुरु ग्रह कमजोर है तो वो मजबूत हो जाएगा। लड़कों की शादी में अगर कोई रुकावट आ रही है तो शुक्र ग्रह भी मजबूत हो जाएगा। अगर साथ ही साथ मंगल दोष है तो उसका भी निवारण होगा। यह छोटे से 2 उपाय थे। अगर आप इसको पूर्ण विश्वास के साथ और नियम के साथ कर लेते हैं तो निश्चित रूप से शादी में जो अड़चनें आ रही हैं वो दूर हो जाती हैं। तो अगर आपको वीडियो जरा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और साथ ही साथ आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या जय मां लक्ष्मी जरूर लिखिए। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए राधे राधे।